नमस्कार। राजस्थान की धरती पर एक ऐसा किला है जहां इतिहास, कहानियां और डर सब एक साथ मिलते हैं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं भानगढ़ किले की। एक ऐसी जगह जिसके रहस्य की परतें आज हम खोलने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी जगह जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमयी भी। और देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये एक ऑफिशियल सरकारी बोर्ड है जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगाया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार को एक ऐतिहासिक जगह पर रात में जाने से रोकने की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब सोचकर ही अजीब लगता है ना। और सच कहूं तो यही चेतावनी इस जगह के रहस्य को और भी गहरा बना देती है। और पता है, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? आज जो ये जगह वीरान दिखती है ना, वो कभी एक बहुत ही जिंदा दिल, फलता फूलता शहर हुआ करता था। 1573 में बना था ये, और यहाँ 9000 से भी ज्यादा लोग रहते थे। सोचिए जरा, बाजारों में चहल पहल, महलों में रौनक, जिंदगी थी यहाँ। तो फिर सवाल वही है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि हजारों लोगों से भरा पूरा एक शहर रातों रात वीरान हो गया? कहाँ गए वो सब लोग? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले की, अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे इस किले की। इसकी कहानी में ना दिन और रात का एक बड़ा ही अजीब सा फर्क है। दिन में जाएंगे तो ये एक शानदार, खूबसूरत हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट लगेगा, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यही जगह एक फॉरबिडन जोन बन जाती है। अब इस पूरी तबाही के पीछे ना दो बड़ी कहानियां हैं, दो लेजेंड्स जो सदियों से यहाँ के लोग सुनाते आ रहे हैं। तो चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो है एक तपस्वी का श्राप। ये कहानी है एक टूटे हुए वादे की और एक साधु के गुस्से की। और दूसरी तरफ एक जादूगर का श्राप। ये एक तरफा प्यार, जुनून और काले जादू की एक बहुत ही भयानक कहानी है। चलिए तो सबसे पहले पहली कहानी की तरफ चलते हैं। वो कहानी जिसमें एक तपस्वी के गुस्से ने पूरे शहर पर एक, कह सकते हैं, एक घातक छाया डाल दी। ये कहानी है गुरु बालूनाथ की। तो कहानी कुछ ऐसे है, 3 हिस्सों में। सबसे पहले एक चेतावनी दी गई। गुरु बालूनाथ ने किला बनाने की इजाजत तो दी, पर एक शर्त पर, कि किले की परछाई कभी भी उनकी साधना की जगह पर नहीं पड़नी चाहिए। फिर कई पीढ़ियों बाद एक राजा ने, कह लीजिए घमंड में आकर, इस शर्त को तोड़ दिया। उसने किले को और ऊंचा बनवा दिया। और फिर आया नतीजा। गुस्से में आए गुरु बालूनाथ ने एक ऐसा श्राप दिया जिसने पूरे शहर को हमेशा के लिए वीरान कर दिया। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि 1783 में जो भयानक चालीसा काल पड़ा था ना, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे, वो भी गुरु बालूनाथ के इसी श्राप का असर था। मतलब ये श्राप सिर्फ भानगढ़ तक ही नहीं रुका। अच्छा, तो अब चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। और शायद ये वाली कहानी ज्यादा फेमस है। ये कहानी है राजकुमारी रत्नावती की और एक जादूगर के जानलेवा जुनून की। तो इस कहानी की हीरोइन है राजकुमारी रत्नावती। कहते हैं कि वो इतनी खूबसूरत थीं कि उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे। और फिर आता है कहानी का विलेन, सिंघिया नाम का एक तांत्रिक। वो राजकुमारी पर मोहित था और उन्हें किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। अब वो ये जानता था कि सीधे सीधे तो ये हो नहीं सकता, तो उसने काले जादू का रास्ता अपनाया। हुआ ये कि एक दिन उस तांत्रिक ने राजकुमारी की दासी को बाजार में देखा। वो राजकुमारी के लिए इत्र का तेल खरीद रही थी। बस मौका देखकर उसने चुपके से उस तेल की बोतल पर काला जादू कर दिया। उसका प्लान ये था कि जैसे ही राजकुमारी वो तेल लगाएंगी, वो खिंची चली आएंगी उसकी तरफ। लेकिन राजकुमारी रत्नावती सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो बहुत समझदार भी थी। उन्होंने उस जादू को पहचान लिया और उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो बोतल उठाई और पास की एक बड़ी सी चट्टान पर पटक दी। और फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। जादू का असर उल्टा हो गया और वो भारी भरकम चट्टान खुद तांत्रिक की तरफ लुढ़कने लगी। और बस उस चट्टान के नीचे दबकर मरने से ठीक पहले उस तांत्रिक ने अपनी आखिरी सांसों में एक भयानक श्राप दिया। उसने कहा, भानगढ़ के सभी लोग मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं सदियों तक इसी किले में भटकती रहेंगी। तो ये थी वो 2 कहानियां। पर जैसा कहते हैं, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं।
तो चलिए अब इन लेजेंड से थोड़ा हटकर ये देखते हैं कि हिस्ट्री क्या कहती है। और मजे की बात ये है कि यही आकर मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है। और यहीं आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। देखिए, किंवदंतियों के मुताबिक श्राप के बाद अजबगढ़ से एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई जिसमें राजकुमारी समेत सब मारे गए। लेकिन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में, इतिहास की किताबों में ऐसे किसी युद्ध का कोई जिक्र ही नहीं है, कुछ भी नहीं। तो फिर एक थ्योरी ये भी निकलती है कि कहीं ये भूतों की कहानियां जानबूझकर तो नहीं फैलाई गईं ताकि किले में छिपे किसी खजाने को बचाया जा सके। और इसी को कहते हैं भानगढ़ पैराडॉक्स या भानगढ़ का विरोधाभास। मतलब हमारे पास किला कैसे बना, किसने बनवाया, इसका पूरा डिटेल्ड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, लेकिन ये अचानक पूरी तरह से वीरान कैसे हो गया, इस बारे में इतिहास एकदम चुप है, बिल्कुल खामोश, जैसे एक हंसता खेलता शहर बस गायब हो गया। तो फिर सच क्या है और फसाना क्या? अक्सर होता यह है कि जब इतिहास किसी घटना को समझा नहीं पाता तो उसे समझाने के लिए ऐसी कहानियां जन्म ले लेती हैं। और यही सवाल आज भी भानगढ़ के उन खंडहरों में कहीं गूंजता है। आज भी जो लोग वहां जाते हैं वो कई अजीबोगरीब बातें बताते हैं। कुछ कहते हैं लगता है जैसे कोई पीछे चल रहा है, कुछ को रात में चीखने और हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। वहां एक डांसर्स हवेली है जहां लोगों को घुंघरुओं की आवाज आती है। और तो और वहां के लोग दावा करते हैं कि अगर कोई इन खंडरों पर नई छत बनाने की कोशिश करे तो वो अपने आप गिर जाती है। हाँ, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो इन चीज़ों की जांच करते हैं, उन्हें अपने मशीनों पर कुछ अजीब रीडिंग्स तो मिली हैं, लेकिन आत्माओं का कोई पक्का सबूत आज तक किसी को नहीं मिला। तो रहस्य अभी भी अपनी जगह पर बना हुआ है। तो आखिर में हमारे पास दो ही बातें बचती हैं। एक, क्या ये वाकई एक भुताया जगह है जहां श्राप की वजह से आत्माएं भटक रही हैं, या फिर ये सब सिर्फ पावर ऑफ सजेशन का खेल है। मतलब जब सरकार खुद चेतावनी दे रही है, इतनी कहानियां हैं, तो डर का एक ऐसा माहौल बन जाता है कि लोगों को वही महसूस होने लगता है जिसके लिए वो पहले से तैयार होते हैं। तो सवाल आखिर में यही रह जाता है, क्या भानगढ़ में सच में आत्माएं हैं, या फिर ये सिर्फ एक कहानी की ताकत है, एक ऐसी कहानी जिसे इतिहास कभी समझा ही नहीं पाया। और शायद इसका जवाब हमेशा के लिए इन्हीं पत्थरों के बीच कहीं दफन रहेगा।